ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। अक्सर आज की डेट में क्लाइंट्स कंफ्यूज्ड भी रहते हैं और उनका पहला सवाल यही होता है कि कहाँ पर जो स्टडी वीज़ा है वो स्टूडेंट ईजिली हासिल कर सकता है। मतलब अगर हम ओवरऑल प्रोसेस को देखें सभी कंट्रीज़ के, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस या फिर आजकल जो यूरोपियन शेंगन कंट्रीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को ले जा रही हैं, फिनलैंड हो गया, उसमें जर्मनी हो गया, तो कहाँ पर अच्छा सक्सेस रेट मिल सकता है और कहाँ पर जो फाइलिंग या एडमिशन का प्रोसेस है वो इजी रह सकता है। क्योंकि आज की डेट में अगर हम कनाडा में भी देखें तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स हैं वो अब उतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहे जितने पहले आ रहे थे। कहीं ना कहीं जो सक्सेस रेट है यहाँ पर भी इफेक्टेड है। बट जब हम ओवरऑल स्केलिंग की बात करेंगे दोस्तों, अगर हम वीज़ा के प्रोस्पेक्टिव से पहले बात करें कि वीज़ा कहाँ पर ईजी और ज़्यादा सक्सेस रेट के साथ आ रहा है, तो इस समय नंबर 1 है यूके और फिनलैंड। ये दोनों कंट्रीज 100% ऑलमोस्ट रिजल्ट देती हैं। वेरी रेयर केस कि इसमें कोई स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शन फेस करे। नंबर 2 पे अगर आप रखना चाहते हैं तो आप कनाडा को रख सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है आपका यूएस नंबर 3 पे इसलिए है क्योंकि ये वीज़ा इंटरव्यू बेस्ड है और स्टूडेंट के कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है। बट जितने बच्चे एम्बेसी में जाते हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअली उस इंटरव्यू कैलिबर के नहीं हैं, बट फिर भी कंसल्टेंट्स अपने लालच के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए उनको डाल देते हैं। क्योंकि यूएस के अंदर आप विदाउट आइलेट्स अप्लाई कर सकते हो तो ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, लेकिन हर एक स्टूडेंट वीज़ा नहीं निकाल सकता। सो दैट इज़ द रीज़न दिस कंट्री इज नंबर 3 अकॉर्डिंग टू माई स्केल। नंबर 4 के ऊपर मैं रख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, क्योंकि इन दोनों में इस समय वीज़ा सक्सेस रेट एक तरह से गरक चुका है। इसमें प्रोसेस करना ही मैं एडवाइज नहीं करता किसी स्टूडेंट को अभी साल 1 साल के लिए। बट जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें एडमिशन प्रोसेस किसका फास्ट है या किसका स्लो है, तो एडमिशन्स के मकसद के अंदर अगर हम जाएंगे तो सबसे ईजी यहाँ पर भी यूके का मिलेगा और कनाडा का मिलेगा। कनाडा और यूके के अंदर सबसे इजीली एडमिशन हो जाता है एज फार बच्चा उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है और काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं अगर प्रोफाइल्स वीक भी हैं। 3rd नंबर पे आ जाता है फिनलैंड के अंदर भी जो प्रोसेस है वो साफ है, इजी है, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है, यहाँ पर ऑफर लेटर का एवरेज टाइम 1 महीने तक चला जाता है। रीज़न बीइंग कि फिनलैंड अभी शुरू हुआ है और बहुत शानदार वीज़ा सक्सेस रेट दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी जो डील कर रहे हैं इंस्टीट्यूट्स वो ज़्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और वो कनाडा, यूके की तरह बहुत ज़्यादा बच्चे रिक्रूट करने के लालच या फॉर्मेट में नहीं चलते। वो अच्छे बच्चों को अपनी ऑफर लेटर्स देना चाहते हैं। तो प्रोफाइल असेसमेंट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जिसके कारण जो ऑफर लेटर है वो तकरीबन 1 महीने का समय ले लेता है। नंबर 4 इज यूएस में नंबर 4 इसलिए क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे तो शायद आप फटाफट अपना ऑफर लेटर या I-20 हासिल कर सकते हो। बट अगर हम वीज़ा के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हमें हमेशा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करना चाहिए और अच्छे कोर्सेज को प्रेफर करना चाहिए। तो जब ऐसे कोर्सेज को आप प्रेफर करोगे तो I-20 ऑफर लेटर और I-20 दोनों का जो मिलाकर समय है वो 1 मंथ तक चले जाता है। सो दैट इज़ अ रीज़न कि यहाँ पर वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है फिनलैंड की तरह। और लास्ट जो सबसे बेकार प्रोसेस इस समय चल रहा है दैट इज़ न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। रिकमेंडेड प्लेस इस समय वीज़ा लेने के मकसद से अगर हम बात करें, कनाडा, यूएस, फिनलैंड और यूके, ये 4 कंट्रीज टॉप प्रेफरेंस पे रहनी चाहिए। जर्मनी आप प्रेफर कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट जर्मनी एक ऐसी कंट्री भी है जहां पर जाके आपको लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ेगा, मतलब जॉब्स को लेके थोड़ी स्ट्रगल रहेगी। फिनलैंड के अंदर लैंग्वेज बैरियर उतना बड़ा नहीं है क्योंकि ये वन ऑफ द नॉर्डिक कंट्रीज है। नॉर्डिक 4 कंट्रीज हैं, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, और इनके अंदर इंग्लिश बोली समझी जाती है। तो यहाँ पर जाके बच्चे को जो है लैंग्वेज का स्ट्रगल नहीं रहता। बेशक वो शेंगन में जा रहा है, यूरोपियन कंट्री में जा रहा है, वो वहाँ से जर्मनी, इटली, फ्रांस सब जगह ट्रैवल कर सकता है, बट उसे दूसरी कंट्रीज़ की तरह यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम बिल्कुल फेस नहीं करनी पड़ेगी। आगे डिसीजन कहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये आपका है,
बट बेस्ट वे टू पुट एप्लीकेशन इज कि आप अपने प्रोफाइल्स के हिसाब से ही अपनी कंट्रीज़ को चुनें। सो अगर आपने अच्छा कंसल्टेंट चुना है तो वो आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको बेस्ट एडवाइस कर सकता है कि आपका वीज़ा कहाँ पर ईजिली और अच्छे सक्सेस रेट के साथ आपको मिल सकता है। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट मैं शेयर करता रहूँगा। सब्सक्राइब करके रखें। नमस्कार। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।